रोहतक पीजीआई से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। मैं अभी बताया था जो है, एक इधर टेंट लगा हुआ है, एक इधर टेंट लगा हुआ है। हर जगह सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की हड़ताल चली हुई है। पूरे हरियाणा के अंदर कहाँ कंप्यूटर वाले देखो, कहीं मेडिकल स्टाफ से देखो, कहीं ड्राइवरों को देखे। आखिर हो क्या रहा है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर? क्यों सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं? और जो ये हड़ताल है, ये हड़ताल भी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत हानिकारक है। इस हड़ताल से कितने मरीज प्रभावित हैं ये हम इनसे ही जानेंगे, और इनके हड़ताल करने से पीजीआई के ऊपर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ेगा, मरीजों को किस प्रकार के कष्ट होंगे, और उन कष्टों को देखते हुए, उन मरीजों की सुख सुविधा को देखते हुए क्यों ना इस डेलीगेशन से बात की जाए। इन कर्मचारियों से आकर के सरकार के कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर से जुड़ी हुई बात हो या वो गृह मंत्री से जुड़ी हुई बात हो, वो आकर के कम से कम मिले तो इनकी समस्याएं तो सुने। आखिर इनकी समस्याएं क्या है? हम पहला प्रश्न यही इन कर्मचारियों से करने जा रहे हैं कि आपके हड़ताल से कौन कौन मरीज प्रभावित है। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आप लगभग 10 दिनों से हड़ताल चली हुई है, 10 दिनों 11वां दिन है, 10 दिनों से जो ये हड़ताल चली हुई है, इस हड़ताल की वजह से पीजीआई में दूर दराज से आने वाले मरीज हो या वो नज़दीक के मरीज हो, वो गंभीर समस्या से परेशान हो, तो कौन कौन मरीज आपके इस हड़ताल की वजह से कुछ जो है प्रभावित होने के बाद भी आप हड़ताल कर रहे हैं? इसको आपका स्वार्थ कहें या आपका हक कहें? सर, ये हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारा अधिकार है और हम सरकार से अपना अधिकार मांगते हैं। जब हम 27 सालों से काम कर रहे हैं और सरकार ने हमारे को 3-4 बार हड़ताल कर दी। सरकार ने कोई आधार पॉलिसी के तहत आप पक्का हो सकते हो, तो हमने सरकार को 7 साल का टाइम बीच में दे दिया, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी। इस कारण मजबूरी से हमने दोबारा 5 साल के बाद हड़ताल करनी पड़ी सर। और हमें पहले भी हड़ताल हाँ जी 2017 में हमने हड़ताल करी थी। सरकार ने हमारे को सर्विस बाइलाज दिए थे, लेकिन अब उस सर्विस बाइलाज के भी सरकार ने लेटर निकाल रखे हैं कि आपकी वो भी फ्रीज की जाएगी। तो हम अपने हाथ के लिए हड़ताल कर रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं। अगर जो दुविधा प्रजा को हो रही है उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है, ना कि एनएचएम कर्मचारी जिम्मेदार। मजबूरी में अपने हक के लिए सर सब लड़ते हैं, हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा मैडम, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई कि 1-2 दिन पहले एक नई हाँ सर, जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई एनएचएम कर्मचारी के ना होने की वजह से। उसको सुविधा नहीं मिल पाई एम्बुलेंस की। और देखो राजा सुनो, पता नहीं किसको कब कहा एक तो बहाना होता, हम तो ये चैनल के माध्यम से कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी ये कहते हैं हमें गिलानी है। क्या आत्मगिलानी? हमको खेद है, बिल्कुल यही सेवा हम दे रहे हैं, इसीलिए तो प्रजा दुखी हो रही है जब हम दिल्ली पे बैठे हैं। हम आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहेंगे, वो मौत उनके घर में नहीं, हमारे खुद के घर में होती है। हमारे खुद की घर में हुई है, क्योंकि हम जनता से ही आते हैं, आम आदमी का किसी नेता का लड़का कोई सरकार में विभाग में कर्मचारी होता, कच्चा कर्मचारी अपनों को तो पूरा करते हैं। और जो बाइलाज सरकार ने खुद हमारे को 2017-18 में दिए थे, आज वही रोटी हमारे से वापस छीनने का काम करती है सरकार। एफडी की तरफ से लेटर आ जाता है कि बाइलाज जो इनको दिए थे। तो क्या आप सोचो, एक राजा एक बार तो कर्मचारी को दे देता है कि आपको बाइलाज 6 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है, और अब वही 2024 में वापस लेने का काम कर रहे हैं। और इवन खट्टर साहब ने तो 7th पे का 6th के बाद 7th पे का देने की हमारे कार्य को देखते हुए, कोरोना के कार्य को देखते हुए 7th का लाभ देने की घोषणा की है। यहाँ पे 7th की बजाय 6th को ही वापस लेने को हो रही है। 6th को ही वापस लेने को रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि कर्मचारी अपने हक के लिए बैठे हैं, लेकिन एक आत्मगिलानी से भी यहाँ शराबखोर हैं, आत्मगिलानी से भरे हुए हैं कि हमारी वजह से जिम्मेवारी ले रहे हैं। लेकिन जिम्मेवार प्रशासन है और शासन है, सरकार है, लेकिन ये फिर भी इतना महसूस कर रहे हैं कि हम अगर कार्य पे होते, सरकार हमारी मांग मानती, हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए जो सुविधा मिलती, तो आज उस जच्चा और बच्चे की मौत नहीं होती और हमारे ऊपर ये पाप का घड़ा नहीं रखा जाता। लेकिन ये पाप का घड़ा
सरकार के सिर पे ही कूटना चाहिए। तो आत्मग्लानि तो है आपको? आत्मग्लानि है सर, हम वो हमारी ही बहनें हैं, उनको हम सेवा देते थे, लेकिन अब हमारी सेवा 10 दिन से बिल्कुल कम पड़ी है। इसलिए हमारे को ये खेद है, अगर उस मौके पे हम होते तो हम ये काम नहीं होने देते। कैसे भी होता हमारी बहन की और बच्चे की मौत नहीं होती। हमारे को इस बात के लिए बहुत खेद है। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या जताना चाह रहे हैं, सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को यही बताना चाह रहे हैं, अब हमारी छोटी ही डिमांड है, सरकार हमारे को पक्का कर दे। सरकार ने खुद बोला था कि आप सोसाइटी की तरफ से हो, आप पक्का हो सकते हैं। तो हम सरकार को हाथ जोड़ कर यही नम्र निवेदन कर रहे हैं। आगे सरकार की तो मोहर लग रही है, सरकार हमारे को NHM परिवार को पक्का कर दे। क्या जब तक सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो इसी प्रकार धरने पे बैठे रहेंगे, या 2017 की तरह आपको आश्वासन देकर के उठाया जाएगा, फिर 7-8 साल फिर ऐसे चुनाव? नहीं सर, आश्वासन से तो हमने 5 साल बीच में सरकार को इसीलिए दिए। सरकार अब तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। सरकार अगर हमारे को नहीं कुछ देगी तो हमारा धरना चाहे 2 महीने चलो सर, हम 2 महीने भी चलाने को तैयार हैं। डरते नहीं है भाई? डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। हाँ। बेशक सरकार अब तनख्वाह दो या ना दो, अगर आपने आश्वासन दिया था 2017 में पक्का करने का, तो पक्का करने का आपका हक बनता है। और विधानसभा चुनाव सिर पर है, बहुत जल्दी अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो इन 18,000 एम्प्लॉइज को, परिवार को, इनके चूल्हे को जलाने का काम करें, इनको खुश करने का काम करें, इनकी रोजी रोटी चलाने का काम करें। सर कुछ करें? बिल्कुल मेरी सरकार से यही विनती है, कृपया जानती है NHM कर्मचारी जो आप एक रोजी रोटी सरकार ने हमारे को 2018 में दवाई योजना दी है, वही वापस पहुँचने का काम कर रहे हैं, वापस लेने का काम कर रहे हैं। NHM एम्प्लॉई 18,000 परिवार हैं, एम्प्लॉई नहीं, 18,000 परिवार है। एक आदमी से 100 बंदे जुड़े हुए हैं, तो लाखों की संख्या में हमारे साथ है। अगर सरकार हमारे को पक्का करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम गारंटी देते हैं कि आपके साथ में पूरा NHM परिवार होगा और आपको जिताने का काम करेगा। बहुत बढ़िया बात कही है इन कर्मचारी ने, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने, डॉक्टर ने एक बात कही है, अगर आप हमारा मान सम्मान करते हैं तो आपकी झोली में आने वाले विधानसभा चुनाव में मान सम्मान जरूर मिलेगा। इन 18,000 कर्मचारियों का जो बच्चों की जो सुरक्षा है, इनकी सुरक्षा है, इनके खान पान की, इनकी रसोई की सुरक्षा है, वो आप मोहर लगा दीजिएगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये आपको मोहर से विजयी बनाएंगे। और राजकुमार भारती का अपने 50,000 कर्मचारी नारेबाजी और हम अभिवादन करेंगे, हम CM का खुद अपने से अभिवादन करेंगे। अगर CM हमारे को कुछ देगा तो हम कई गुना से 50,000 लोगों के मंच में CM साहब का सम्मान करेंगे। लो जी, घोषणा भी होगी है, अगर आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री इनकी मांगों को पूरा करते हैं, इनकी बातों पे ध्यान देते हैं, तो एक मंच पर 50,000 कर्मचारी आकर के आपको समर्थन करेंगे, इनका मान सम्मान आप बढ़ाइए। और अब मैं लेता हूँ इजाज़त, राजकुमार भारती को दे नमस्कार।